हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बायोडाइवर्सिटी का लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये लेसन समाप्त हो गया। अब आप पूर्ण रूपेण जो है इसकी तैयारी वीडियो पीछे से वीडियो को रिवाइज करेंगे। आपका टेस्ट सोमवार या मंगलवार को सुनिश्चित किया जाएगा इसका पूरा, जिसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप से दे दी जाएगी। जो भी बच्चे 9th में दाखिला ले लिए हैं वो सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक जो है केएन मौर्य क्लासेज के लिंक में जाकर प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके उन्हें रिवाइज कर लें ताकि टेस्ट की तैयारी पूर्ण रूपेण हो सके। चलिए चलते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के कुछ मुख्य बिंदु क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी में। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, पहचान ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे नए जीवों की पहचान करना, उस पहचान के आधार पर उसको साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम देना, एंड हैविंग इन ग्रुप। उसके बाद उसको समूहों और वर्गों में रखना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर उनको समूहों और वर्गों में विभक्त करने की क्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, जो है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड गिव देयर साइंटिफिक नेम एंड हैविंग देयर ग्रुप एंड क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। नए जीवों की पहचान करके उनका वैज्ञानिक नाम देना और उनके समानताओं और विषमताओं के आधार पर उनको समूहों और वर्गों में विभक्त करने की क्रिया ही वर्गीकरण है। दूसरा, मेन बेस्ड ऑन 5 किंगडम क्लासेज। 5 जगतों के वर्गीकरण के मुख्य बिंदु क्या क्या है, वो पांचों के नाम हम लोग जाने। सबसे पहले सेलर स्ट्रक्चर। कोश की संरचना में क्या आते हैं कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इसका बेस देखा जाता है कि सेलर स्ट्रक्चर में सेल्स क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है या यूकैरियोटिक सेल्स है। दूसरा, सेलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलर स्ट्रक्चर में वो था, सेलर ऑर्गेनाइजेशन में वो कोश की स्तर के संगठन में यूनिसेलर है या मल्टीसेलर, एक कोशिकी है अथवा बहुकोशिकी, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल और मेनी सेल्स। न्यूट्रिशन, पोषण की दृष्टि से ऑटोट्रॉपिक स्वपोषण है और हेटेरोट्रॉपिक परपोषण भी। वो जीव स्वपोषी है और परपोषी है। यदि परपोषी है तो पैरासाइटिक है और सिम्बियोटिक और सेप्रोफाइटिक। परजीवी पोषण युक्त है कि सहजीवी पोषण युक्त है कि सेप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी पोषण युक्त है। किस तरह की पोषण युक्त व्यतीत करता है। अब प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका की उपस्थिति के आधार पर ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल। जीवों में कोशिका जीव सेल वॉल धारण करते हैं और कुछ ऐसे जीव हैं ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव सेल वॉल, जिनमें कुछ में कोशिका नहीं पाई जाती है। जैसे ऑल एनिमल्स do not having the cell wall or all plants having the cell wall. Presence of cell wall in plant cell and absence of the cell wall in animals. जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये रहा 5 किंगडम के मेन जो है बेस्ट थे। अब जो है बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या है, तो थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। ये 5 जगतों के वर्गीकरण के अनुसार थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इनके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। इन थाइलोफाइटा के अंतर्गत एब्सेंस ऑफ रूट, जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। इट्स बॉडी थैलस लाइक स्ट्रक्चर, और इनका शरीर सुकाय जैसी संरचना धारण करता है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर, सुकाय जैसी संरचना धारण करता है। अर्थात ऑल ब्रायोफाइट डू नॉट हैविंग रूट, स्टेम, लीफ, बॉडी इज थैलेसॉइड। सभी
थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती का अभाव होता है और शरीर सुकायनुमा होता है। ब्रायोफाइटा, इन ब्रायोफाइटा में देखा जाए इन प्लेस ऑफ रूट, जड़ों के स्थान पर राइजोइड्स फाउंड होते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। मूलाभास क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर बट डू नॉट रियल रूट एंड फंक्शन इन रूट। ऐसी संरचनाएं जो जड़ जैसी संरचना होती है लेकिन जड़ नहीं होती है और अवशोषण का कार्य करती है, उसे मूलाभास या राइजोइड्स कहते हैं। तो जड़ के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं। स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड, तना पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इन टेरोफाइटा में रूट स्टेम लीफ आर प्रेजेंट, जड़ तना पत्ती उपस्थित होती है बट फ्लावर फ्रूट एंड सीड आर नॉट फॉर्म, लेकिन पुष्प फल बीज नहीं बनते हैं। जड़ तना पत्ती टेरोफाइटा में पाई जाती है, वेल डेवलप होती है, लेकिन फ्लावर फ्रूट एंड सीड आर नॉट फॉर्म, नहीं बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में बच्चों इवरग्रीन सदाबहार होते हैं एंड पेरिनियल प्लांट बहुवर्षीय पौधे होते हैं। वैस्कुलर बंडल वेल डेवलप होता है। सेक्स ऑर्गन इन फॉर्म ऑफ कोन, जनन अंग जो है कोन शंकु के रूप में होते हैं। जनन अंग किस रूप में होते हैं? शंकु के रूप में होते हैं। और क्या होते हैं? सीड आर नेकेड, बीज क्या होते हैं? एंड सीड आर नेकेड, बीज नग्न होते हैं। इन एंजियोस्पर्म दीज आर वेल डेवलप्ड इन प्लांट किंगडम, ये पूरे पादप जगत में सबसे विकसित पौधे होते हैं। वेल डेवलप्ड प्लांट इन प्लांट किंगडम, पादप जगत में सबसे विकसित पौधे एंजियोस्पर्म ही हैं। और इनमें रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट सीड और वेल डेवलप्ड, इसमें जड़ तना पत्ती पुष्प फल बीज पूर्ण विकसित होते हैं। सीड आर टू टाइप्स, एडवांसमेंट इसका है बीज दो तरह के होते हैं, मोनोकाट सीड और डाइकाट सीड, एक बीज पत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज, जिसके अंकुरण के समय ओनली वन कार्टिलिडन आर फॉर्म मोनोकाट सीड एंड टू कार्टिलिडन आर फॉर्म डाइकाट सीड। इस तरह से बच्चों ये मेन पॉइंट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी के रहे, आपको कुछ बताया गया। इसी के साथ आपके बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं और ये दो नामों की पद्धति है जिसमें पहला नाम वंश और दूसरा नाम जाति बताता है। पहला नाम जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है। जात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जानरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस तरह से बच्चों आज हम लोग मेन पॉइंट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी के पढ़ लिए। ये लेसन समाप्त हुआ और इसका टेस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप से सूचना दे दिया जाएगा। लेकिन आप सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि वे प्ले लिस्ट से पीछे की वीडियो का रिवीजन करके अपनी तैयारी टेस्ट की पूर्ण रूपेण कर लें। आपका टेस्ट सोमवार मंगलवार में जब भी हो व्हाट्सएप ग्रुप से सूचना दे दी जाएगी। थैंक यू।